रात को इतनी ज्यादा बारिश और तूफान हुआ है, हमारा पूरा आंगन जो है वो पानी से भरा हुआ था और चील के पत्तों से। आजकल बारिश ऐसे आ रही है जैसे बिन बुलाते मेहमान आ जाते हैं। कोई आइडिया नहीं होता है कि हाँ बारिश होनी होती है और सुबह पता चलता है कि रात को बारिश हुई है। थोड़ी देर बाहर सब मुआयना करने के बाद मैं किचन में आई, आटा गूंद दिया, गैस पे दाल रख दी बॉयल होने के लिए, चूल्हे में आग जला दी, पानी गर्म हो जाएगा, मैं लग पड़ी झाड़ू देने पूरे घर में। और आज नल का पानी भरा। बारिश बहुत ज्यादा हुई है तो बावड़ी से पानी आना नहीं था क्योंकि सड़कें खराब हो जाती। चूल्हे पे चपातियां बनाई और दाल को लगाया तड़का। आज गैस पे तड़का लग रहा है। दाल मेरी कच्ची रह गई थी, मैंने गैस पे छोटे से बर्तन में तड़का लगाया और कुकर में डाल दिया, फिर दोबारा चढ़ा के सीटी लगाने के लिए रख दिया। रात की बची हुई रोटी थी, उसको रामा शामा को खिलाया, फिर दोबारा किचन में आई, सारी गैस साफ की, सेल्फ साफ की। पिछले कल रात को जो मैंने पनीर बनाया था उसको बैग में से निकाला, उसके 2 पीस किए और पानी वाले पतीले में रख दिया। इससे हमारा पनीर जो है वो 1 हफ्ते तक चल पड़ता है। पतीले को रख देना है फ्रिज में। यहाँ तक मेरे ऑलमोस्ट किचन के काम खत्म थे। उसके बाद बारी आती है बाहर के कामों की। फिर अदरक निकाल लिया, पिछले कल रेस्ट की थी, आज बारी थी दोबारा अदरक की बिजाई की। 9 बजे मैं और डैडी खेत में गए हैं और 11:30 के करीब हम वापिस आए हैं। आज भी हमने ठीक ठाक अदरक लगा लिया है अपनी कैपेसिटी के अनुसार। फिर जाके मैं कहीं नहाई, गरम गरम पानी से नहा के ना थोड़ी सी थकान तो दूर हो जाती है। उसके बाद जाके खाना खाया तो आज बने थे आलू चने की सब्जी, साथ में चपाती। फिर सुबह के जो सारे बर्तन थे वो साफ किए और इतना करते करते मुझे टाइम हो गया था 12:05। आधा दिन खत्म था, ऊपर से थक भी गई थी। इस टाइम पे शरीर कहता है कि रेस्ट कर ले, लेकिन फिर याद आती है कि अगर पढ़ूंगी नहीं ना तो बस यही कामों में लिपटी रहूंगी और कभी अपनी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाऊंगी। फिर पोथियां उठाई, काम किया और यहाँ आइसक्रीम आई है क्योंकि मम्मी डैडी कहीं बाहर गए थे। मैंने फोन किया था कि हाँ आइसक्रीम ले आना, तो मेरे लिए आइसक्रीम आई। अब मेरा ब्रेकफास्ट 12 बजे के करीब होता है तो शाम को 5-6 बजे फिर भूख लग जाती है तो मैंने मैगी बनाई। 6 बजे बाहर निकली, कपड़ों की मशीन लगा दी, उसके बाद डैडी जी को लेके गई नेक्स्ट काम पे। अदरक लगाया, अब उसके ऊपर पत्ते डालने थे तो डैडी जी को पेड़ पे चढ़ाया। डैडी जी ने छंगाई की, यानी पेड़ की टहनियों को काटा ऊपर से, और मैंने नीचे रह के उनको छोटा छोटा किया और वहां से उठा के अपनी अदरक की क्यारियों में डाल दिया। इतना थक जाते हैं ना बाहर का काम करके, पसीना पसीना भी होता है, प्यास भी बहुत लगती है। गाइस यहाँ नहीं मैं कह सकती कि डैडी जी ने मेरे से कम काम किया, मैंने ज्यादा किया, क्योंकि डैडी जी का काम भी बराबर था, मेरा काम भी बराबर था। मुझे पेड़ पे चढ़ना नहीं आता है तो मेरे लिए तो ये मोस्ट डिफिकल्ट काम है जो मेरे से कभी भी नहीं होगा। 6 बजे के हम इस काम को लगे हुए थे और 7:15 के बजे हम फ्री हुए हैं। अब इतना था कि जितना भी अदरक हमने लगाया ना उस सब को हमने अच्छे से ढक दिया है। अब आगे का काम जब होगा तब देखा जाएगा। 1 हफ्ते बाद जब ये पत्तियां सूख जाएगी ना तो इनको डंडियों से झाड़ना है और डंडियां अलग कर देनी है, ये भी एक काम है। शाम तक पहुंचते पहुंचते ना मैं इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, काम, घर का काम, पढ़ाई की टेंशन, बहुत सी चीजें दिमाग में चली होती है। एक माइका था ना, मम्मी कहती थी कि कोई काम नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। बट ससुराल में आके यार सारा सिनेरियो चेंज हो जाता है कि हाँ पहले सारा काम कर लो फिर टाइम निकालो तो पढ़ो। दोनों चीजों में ना जमीन आसमान का फर्क है। इस पॉइंट में मैं ये सोचती हूँ कि जितनी पढ़ाई मायके में हो जाती है ना वही दी वेस्ट वाली है। अब तो यार माँ की याद ना बहुत आती है।